Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing your revision very sincerely. So, today in science, we are going to recapitulate chapter 8 Green Plants. So, let's start. The very first topic we are going to discuss here is the sources of food. The sources from which we get food. आपको पता है हमें मेनली फूड या तो प्लांट सोर्सेज से मिलता है या फिर एनिमल सोर्सेज से. जो भी हम फूड खाते हैं वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्लांट से ही आता है. जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हम खाते हैं, जैसे एग्स, मटन, फिश, बटर, हनी, चीज़, योगर्ट और मिल्क. ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. बट जो भी ये एनिमल्स हमें प्रोडक्ट देते हैं वो एनर्जी लेने के लिए या फिर वो ज़िंदा रहने के लिए क्या खाते हैं, प्लांट्स ही खाते हैं. तो जो प्लांट्स प्रोडक्ट है जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वो तो मेनली हमें प्लांट से ही मिलता है. वो हमें प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से मिलता है. सो ऑल द फूड विच वी ईट, वेदर इट इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट, इट मेनली कम्स फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज एनिमल्स भी क्या खाते हैं, प्लांट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में सारे ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. इसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना. सो ड्यूरिंग डे टाइम ये जितना भी क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ये एनवायरनमेंट से, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसी प्लांट की रूट्स सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और उनमें एक केमिकल रिएक्शन होती है और एज अ प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और साथ में फूड बनाते हैं. ये जो फूड बनता है ये शुगर की फॉर्म में बनता है बट स्टोर प्लांट्स में ये स्टार्च की फॉर्म में होता है. सो हाउ कैन यू डिफाइन फोटोसिंथेसिस? इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, मेंशन हियर green plants, because it take place only in the presence of chlorophyll because chlorophyll traps sunlight. So green plants make their own food using water and carbon dioxide in the presence of sunlight is called photosynthesis. डेफिनेशन बहुत सिंपल रखनी है और इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न रखना है क्योंकि एक भी चीज़ आप इसमें मिस नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. अब लीफ से पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी विच इज़ स्टोमेटा. स्टोमेटा बहुत ही टाइनी ओपनिंग्स होती हैं लीफ की सरफेस पे जिसका काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना और ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन के अंदर प्लांट्स जो भी एक्सेस वाटर है वो बाहर निकाल देते हैं. तो लीफ के पार्ट्स में मेनली आपने किया है पेटियोल, मिडरिब, लीफ ब्लेड और जिसको हम लैमिना भी बोलते हैं, एंड वेन्स. पेटियोल स्टिप्यूल के साथ या फिर स्टेम के साथ लीफ को ज्वाइन करता है. मिडरिब मेन वेन होती है जिसमें से वाटर कंडक्ट होता है. लीफ ब्लेड और लैमिना सरफेस होता है लीफ का एंड वेन्स ताकि वाटर बिल्कुल लीफ के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जा सके. So these are the structures of leaf. Next topic we are going to cover is parts of plants that we eat. A plant has various parts such as root, fruits, stem, flower and fruit. तो हम ये सारे पार्ट्स किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, अपने फूड के रूप में हम लेते हैं. सो ऐसे कौन से पार्ट्स हैं? सीड्स भी हम खाते हैं सच एज कॉर्न्स, पीस, ये सारे सीड्स हैं. स्टेम खाते हैं जैसे यहाँ पे एलोवेरा आप देख रहे हो और शुगर केन, ये स्टेम होते हैं. फ्रूट्स जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, cucumber and tomato are also fruits of their plants. And roots such as carrot and radish, these are the roots of their plants.
लीव्स भी हम खाते हैं, यहाँ पे आप कैबेज देख रहे हो, इसके अलावा भी बहुत सारे लीव्स हैं जैसे मिंट है, कोरिएंडर है, इनके भी लीव्स को हम कंज्यूम करते हैं अपने फूड में। और फ्लावर जैसे कॉलीफ्लावर है और ब्रोकली होती है, वो भी फ्लावर ही होता है अपने प्लांट का। तो ये सारे पार्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं अपने फूड में किसी भी तरीके से, चाहे हम उसको रॉ खाते हैं या फिर हम उसको कुक करके खाते हैं, बट खाते ज़रूर हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज द स्टार्च टेस्ट। स्टार्च एक कंपोनेंट है फूड का, ये कार्बोहाइड्रेट की फर्दर टाइप है। तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं एक सोल्यूशन की हेल्प से विच इज़ कॉल्ड आयोडीन सोल्यूशन। इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, कोई भी स्टार्च रिच हम फूड आइटम लेते हैं, हमें पता करना है कि वो फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। यहाँ पे हमने एक ब्रेड पीस लिया है, 1 पीस ऑफ ब्रेड। आयोडीन सोल्यूशन को ब्रेड के ऊपर डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक में या फिर डार्क पर्पल और वॉयलेट में, तो बहुत डार्क कलर में चेंज हो जाता है, विच इंडिकेट्स दैट दिस फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो आयोडीन सोल्यूशन इज द केमिकल विच इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एनी फूड आइटम। ये टेस्ट आप पोटैटो पे भी कर सकते हैं एंड राइस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी स्टार्च में रिच होती हैं। कोई भी फूड आइटम जो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होगा वो स्टार्च में भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक that we are going to cover is food chain। अब ये आप ये छोटी सी जो मूवी है इसको ध्यान से देखोगे, एक फ्लाई थी जो, और या फिर मॉस्कीटो हम कह सकते हैं, जो सक कर रहा था किसी का ब्लड, जिसको कैमिलियन ने खा लिया। कैमिलियन को फूड बना है एक बर्ड का, अब ये बर्ड को कौन खा रहा है, एक लायन। तो इसमें क्या देखा है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म का फूड बन रहा है और वो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म का फूड बन रहा है। तो जितने भी यहाँ हमारे आसपास कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, चाहे ह्यूमंस भी है, हम सब पार्ट हैं एक फूड चेन का। फूड चेन में क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, बिकॉज फूड मेनली हम किस लिए खाते हैं, एनर्जी लेने के लिए। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जो प्राइमरी है, सबसे पहली चीज़ होती है, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स विच आर प्लांट्स। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, बिकॉज प्लांट्स ही हैं जो फूड प्रिपेयर करते हैं, हम बस वो फूड को कुक करके खाते हैं। सो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स को खाते हैं कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। वो सारे एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं वो प्लांट्स को अपना फूड बनाते हैं। अब छोटे जो हार्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको छोटे कार्निवोर एनिमल खा सकते हैं, और छोटे कार्निवोर एनिमल को फर्दर बड़े कार्निवोर एनिमल्स भी खा सकते हैं। इस फूड चेन में जिराफ है जिसने प्लांट को खाया है, और जिराफ को खाया है एक लायन ने। अब जब ये कार्निवोरस जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये जब मर जाएगा, अब देखो यहाँ पे वीडियो में नीचे वो अब मर गया है, इसको कंज्यूम करेंगे अब डीकम्पोजर्स। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी है, फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द डीकम्पोजर्स। आपकी बुक में नहीं है, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये आपकी नॉलेज के लिए है। तो ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर को जो खराब हो रहा है उसको फर्दर बहुत ही स्मॉलर पीसीज में तोड़ देते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए, और वो चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं और वो उनका फूड बनता है। ऐसे ये फूड चेन चलती रहती है। सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी। ये हमें सीक्वेंस में बताती है जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में चलता है। सो दैट्स इट for the chapter 8. I hope all the topics are clear to you. Now I expect from you to revise the chapter carefully, read it from book as well. I have sent an assignment along with the video. Solve that assignment and match your answers with the answer key when it was sent. Till then, keep revising.
Thank you.